अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज की वीडियो का जो सीन है वो आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। जी बिल्कुल, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे बाहर जाके अब्रॉड जाके स्टडी करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मतलब बचपन से या फिर मैट्रिक या कभी भी लाइफ में पहले मेरा कभी ऐसा शौक नहीं था कि मैं बाहर जाके पढूं। मेरा मतलब ड्रीम कुछ बच्चों के होते हैं कि अब्रॉड स्टडी करना है, ये करना वो करना। मैं ऐसा बच्चा नहीं थी। मतलब मुझे था कि बस यार कोई अच्छी सी फील्ड हो। और मैं बचपन से ही वो बच्चा थी अपने पेरेंट्स का जिसके ऊपर वो होता है ना कि यार इसने एमबीबीएस करना है, इसने हर हाल में एमबीबीएस करना है, जो मर्जी हो, चाहे रिपीट करो चाहे प्राइवेट, जो मर्जी हो जाए, जो भी सिचुएशन कंडीशन हो, इसने एमबीबीएस करना है। तो बस मैं वो बच्चा थी। तो पर खैर मैंने बचपन में कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने भाई बाहर जाके पढ़ना है। तो बाकी अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो यार मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा मैट्रिक था मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत मेहनत की। मुझे याद है धुंध होती थी सर्दियों में और मैं छत पे जाके रट्टे मारी होती थी, पढ़ रही होती थी, टेस्ट सेशन, टेस्ट दिया, अकेडमी, कॉलेजेस, मतलब बहुत मैंने पढ़ा मैट्रिक में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छा मार्क्स थे, 90% मार्क्स थे। लेकिन जब मैं एफएससी में गई तो काम थोड़ा हो गया ख़राब। मैं टिकटॉक की तरफ लग गई, थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ लग गई और थोड़ा बस मैंने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मस्तियाँ, हैंगआउट्स हो रहे हैं बाहर दोस्तों के साथ और स्टडी को कम टाइम दिया जा रहा है। तो ये सीन था मेरे साथ। फर्स्ट ईयर गुजरी, सेकेंड ईयर गुजरी और मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे एफएससी में। मतलब समझ लें कि बस बहुत ही अल्लाह का कोई करम था या माँ बाप की दुआएं थी। तो मेरे 76-77% मार्क्स थे एफएससी में, मेरी ये एवरेज परसेंटेज बनी थी। और मैं टेस्ट सेशन में सीरियस नहीं थी एफएससी में ना। मैंने अकेडमी, इवन अकेडमी भी मैंने ज्वाइन की हुई थी, अकेडमीज में भी मैं पढ़ रही थी। मतलब मैंने 2 साल बहुत लापरवाही की, सही है। रिजल्ट आया, बल्कि खैर पहले एम कैट था, एम कैट, हाँ मैंने किप्स ज्वाइन की एम कैट के लिए। तब मैं थोड़ा सीरियस थी। तब मेरे जहन में ख्याल था यार तुमने जो 2 साल किया वो सो कर लिया, अब घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, तुमने मतलब एटलीस्ट प्राइवेट में तो मेरिट पे आओ तुम। क्योंकि अब CIP वाली पॉलिसी थी जो, उसका भी कोई सीन क्रिएट हुआ था कि अब पहले तो डोनेशन दे के आप एडमिशन करवा लो, लेकिन अब वो सीन भी नहीं था इस साल 2019 में। फिर मैंने एम कैट दिया, खैर एम कैट हुआ मेरा। और एम कैट में मेरे सच्ची बोलूँ इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो मेरे लिए तो बहुत परेशानी की बात थी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि उनको था कि क्या हो गया यार, ये क्यों हुआ है सब। तो बड़ा मसला बना मेरे लिए। ज़ाहिर है मेरा खुद का कसूर था, मैंने पढ़ा नहीं, अपना वक्त ज़ाया किया, सब कुछ किया। तो मैं तो परेशान हो गई। फिर आपको पता है किप्स में वो फिर मेरे जहन में अचानक से आया किप्स में वो ज़रा काउंसलिंग वगैरह के लिए आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं स्टडी अब्रॉड के हवाले से या इस तरह से। तो वहाँ से भी मेरे जहन में था कि यार ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो ऑप्शन दी थी वो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना रिपीट करो। और मुझे था कि अगर मैं रिपीट करूँगी तो भाई मैं तो इतनी प्रेशराइज हो जाऊँगी ना कि मेरे सर पे सब कुछ सवार रहना है। अगर फिर ना मैं कर सकी तो क्या होगा, मैं मर जाऊँगी मेरे से अगर ना हो पाया दोबारा। तो यार इन्होंने मुझे रिपीट करने की ऑप्शन दी कि आप ना रिपीट करो। खैर मुझे डांट, अच्छी खासी डांट पड़ी। मुझे याद है मैं 2 दिन कमरे में बंद रही थी, रोती रही थी और मुझे खुद हो रहा था मैंने खुद के साथ क्या किया है ना। तो वो 2 दिन मैं बहुत परेशान थी। बाकी फिर इन्होंने मुझे कहा रिपीट करो इस तरह से। मैंने फिर इनको बोला है रिपीट तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरा साल एम ही ज़ाया हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकती, ना रिपीट नहीं कर सकती। मैं दोबारा एफएससी की बुक्स को हाथ नहीं लगाना, प्लीज़ मुझसे जुल्म ना करें। तो फिर मैंने इनको बताया यार स्टडी अब्रॉड ऐसे किर्गिस्तान में भी एमबीबीएस हो रहा है सारा, इनको मैंने थोड़ा बताया, गाइडलाइन दी सारी। तो जैसे ही मैंने इनको थोड़ा बहुत किर्गिस्तान के बारे में बताया तो ज़ाहिर है शुरू से हम सुनते आ रहे हैं चाइना में एमबीबीएस इस तरह। किर्गिस्तान का तो कभी किसी हमने सुना ही नहीं था, मैंने भी खुद किप्स के थ्रू फर्स्ट टाइम सुना था। तो मैंने इनको बताया, ये लोग कहने लगे यार किर्गिस्तान तो हमने सुना नहीं कभी, क्या है ये वो। तो उनको डर था कि ये फ्रॉड ना हो, PMDC क्लियर ना हो आके। वही जो कन्फ्यूजन होती हैं पेरेंट्स के दिमाग में, सारा कुछ मतलब कोई पढ़ा है वहाँ से, किसी ने PMDC क्लियर किया है वहाँ से आगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन इनके दिमागों में इकट्ठे होना शुरू हो गए। खैर मैंने काफ़ी फेसबुक पर रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत की, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंडियंस, पता नहीं किस किस बंदे से मैंने बात नहीं की इस बारे में।
मैंने 3-4 लोगों का नंबर भी दिए अपनी सिस्टर को, तो वो नंबर्स तो मैंने दिए थे, लेकिन ज़ाहिर आप किसी स्ट्रेंजर पे ऐसे तो ना ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब उस पर ट्रस्ट करके आप ऐसे तो ना बाहर जा सकते, क्या पता फ्रॉड हो जाए, ये भी था इनके देन में। अच्छा मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल नहीं था, वो कन्विंस थे ऑलरेडी, मतलब उनको बस मैंने बताया था कि यार मुझे बाहर भेज दें। लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे थे ना बाहर, तब थोड़े मसले हुए थे, ट्रस्ट इश्यूज बने थे काफ़ी ज़्यादा। तो खैर काफ़ी बातचीत, एक हफ्ता हम इसी चीज़ को रिसर्च करते रहे थे, क्योंकि मेरा तो कंफर्म हो गया था कि यार चाइना जाना है या किर्गिस्तान जाना है। अब मेरी सिस्टर थी, वो भी माशाल्लाह से फार्मासिस्ट है, तो उनके भी काफ़ी दोस्त फ्रेंड्स के बहन भाई वगैरह चाइना से पढ़े हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि यार तुम ना किर्गिस्तान ना जाओ, हमने कभी सुना नहीं किर्गिस्तान में MBBS के हवाले से इस तरह, तो तुम चाइना जाओ। खैर मैं भी सेटिस्फाई थी यार, आप लोगों ने डिसाइड करना है, आपने जो कहोगे मैं करूँगी। हमने सेमिनार्स अटेंड किए किप्स के, वो किर्गिस्तान के हवाले से वो सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए, इस तरह सब कुछ। एक हफ्ता काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हमें। तो फिर मुझे याद है सैटरडे था आई गेस, मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मुझे कोई बता रहा था, मेरी फ्रेंड थी कॉलेज फेलो, उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारी एक सीनियर थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बताया वो भी इस साल ना किर्गिस्तान जा रही है। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो जो सीनियर थी वो मेरी ही सीटिंग की थी, यानी वो नारोवाल की ही थी, वो भी बाहर जा रही थी। तो मैंने फटाफट से उनका कांटेक्ट कहीं से भी ढूंढा, बड़ी मुश्किल से उनसे कांटेक्ट किया, तो मुझे पता चला वो भी जा रही हैं किर्गिस्तान, उनका एडमिशन हो गया, एडमिशन लेटर भी आ गया, सब कुछ उनका डन है। तो फिर मैंने अपने बाबा को बताया, उनकी ये सीन हुआ कि उनके जो बाबा थे मेरी फ्रेंड के, वो मेरे पापा के काफ़ी अच्छे जान पहचान के थे। फिर उनसे बातचीत हुई, वो जिनके थ्रू एडमिशन करवा रही थी, फिर उनका कांटेक्ट लिया मैंने, फिर उनसे बातचीत मैंने की, उनके थ्रू एडमिशन फिर डन हो गया, भी एडमिशन उनके थ्रू ही करवाना है। और मुझे याद है कि आई गेस 10 सितंबर 15 सितंबर इन डेज़ के दरमियान, मतलब 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर मैं ऐसे तैयारी करके कंफर्म हुआ था मेरा, और ऐसे तैयारी करके, और 4 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी। मतलब बस अल्लाह ताला जब इंसान की मदद करनी होती है, तो बस मुझे उस लड़की का कांटेक्ट मिला, मैंने उसके कंसल्टेंट से बात की, उन्होंने मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और बस फिर पेरेंट्स भी ज़रा सेटिस्फाई हो गए कि यार जान पहचान का बंदा है, ये जा रही है साथ उसके, तो इस चीज़ से उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। पर ये है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ में मेरे सपोर्टिव रहे हैं, हालांकि वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते थे कि कसूर मेरा है, मैंने पढ़ा नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, मतलब जो मैं कह रही थी हो रहा था, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन खैर अल्लाह का बहुत बहुत जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि आज मैं जहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का कम है। अच्छा लास्ट में मैं अभी मेरे जहन में आया, मैं आपको बताती चलूँ जो मेन चीज़ है, जो एक रूमर मैंने सुनी थी और जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी अगले दिन फ़्लाइट थी और मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था बाहर जाने का। वो ये था कि मेरी एक समझें कि बस वो इंस्टाग्राम पर किसी ने रब्ता करवाया था मेरा उस लड़की से, वो दुबई की थी, उसकी फ़्लाइट मुझसे 2 दिन पहले थी, ठीक है, वो ISM में जा रही थी। उसने मुझे बोला यार, जब वो वहाँ चले गई तो उसने मुझे बोला यार जिस यूनिवर्सिटी में तुमने एडमिशन करवाया है IMU में, यहाँ पर तो इसकी कोई रिप्यूट ही नहीं है, यहाँ पर लोग इसको बहुत गलत समझते हैं, मतलब हर कोई एक सिंगल पर्सन इसको बुरा कह रहा है। तो मुझे कहने लगे यार तुम मेरे बहनों की तरह हो, तुम यहाँ पर ना आओ, ये फेक है, यहाँ डिग्रीज नहीं देते इतनी इनके पास, मतलब कहने लगी कि यहाँ पर इतनी डिग्रीज नहीं है जितने स्टूडेंट्स से लेते हैं। मैं तो परेशान होगी, मेरे पेरेंट्स भी परेशान हो गए, ज़ाहिर है हमने तो उसकी बात पर यकीन करना था। तो बड़ी परेशानी, मैं तो टिकट कैंसिल करवा दी, मैंने अपने कंसल्टेंट से बात की, मैंने कहा ये सीन है। उन्होंने खैर फिर मुझे बोला मेरे बाबा ने कि यार आपने पूरा 1 महीना इस पर वर्कआउट किया है, इतना रिसर्च किया है, तो अब आप जाओ, अगर कोई मसला हुआ तो वापस आ जाना। खैर मैं गई वहाँ पर, ऐसा कोई सीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तुम इससे ये सबक सीखें यार कि ये सिर्फ रूमर्स होती हैं। देखिए अगर मैं ना जाती तो मेरा 1 साल ज़ाया जाना था और मसले अलग, और पता नहीं क्या होना था मेरे साथ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि यार ये सिर्फ रूमर्स होती हैं, हर बात हर बात को सुन के उस पर यकीन ना कर लिया करें, फ्यूचर का मसला होता है। खुद रिसर्च किया करें, खुद देखा करें कि क्या सीन है, क्या ये बंदा सच कह रहा है। तो बस की सारी सिचुएशन थी मेरे साथ कि ये थी मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे कन्विंस किया। वैसे कन्विंस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, वो ऑलरेडी कन्विंस थे, बस मैंने उनके आगे ऑप्शन रखी थी, उन्होंने रिसर्च की, वर्कआउट किया और फिर कहा कि ठीक है आप जाओ बाहर। एंड पे मैं ये कहूँगी कि जितनी सिचुएशन क्रिएट हुई, मेरा FSC के 2 साल, मेरा MCAT जो भी था,
अल्लाह के बाद अपने पेरेंट्स की वजह से मैं बाहर गई और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी बात सुनी। और मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया था ना, मैंने हार्ड वर्क किया, कुछ भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं सही से। तो उनकी वजह से आज मैं हूँ जहाँ पर हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेरी दुआ है कि आप सबका भी फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आप सब जहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पर करना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो सब आपका पूरा हो। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।